बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ माय थर्ड प्रोजेक्ट जो एआई बेस्ड वेब एप्लीकेशन है। The main functionality of this project is to scrap the data from any website. So in this video, I will tell you how you can design such kind of project. अगर मैं इसकी बात करूं तो इस तरह का प्रोजेक्ट जो फाइबर पे लोग बिल्ड कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग मोर देन 80,000 फॉर अ स्टैंडर्ड। अगर ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें दे आर जस्ट एक्सपोर्टिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट, दे आर चार्जिंग मोर देन 80,000। तो अगर वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें उनका जो प्रोजेक्ट है ऑल द टाइम रन करे और ऑल ऑफ द फॉर्मेट में वो डेटा डिलीवर करे, तो दे आर चार्जिंग मोर देन 2 लाख। तो यहाँ पे मैं 15 टू 20 मिनट में ऐसा ही डेटा बिल्ड करूँगा, ऐसा ही प्रोजेक्ट बिल्ड करूँगा दैट विल डू द सेम फंक्शनैलिटीज़। तो सबसे पहले मैं जो ये प्रोजेक्ट है और मैं इसके कुछ रिज़ल्ट्स आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट आई अचीव्ड। तो ये डॉक्यूमेंट है जो मैंने स्क्रैप किया है एक वेबसाइट से। वेबसाइट का डेटा है, ठीक है। ये एक पेज का डेटा मेरे प्रोजेक्ट ने स्क्रैप करके इस तरह दिया है। ये डॉक्यूमेंट भी उसने बनाया और डाउनलोड भी मेरे पीसी में उसी ने किया है। द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सेल में अगर मुझे डेटा चाहिए हो तो दिस प्रोजेक्ट इज़ कैपेबल टू डाउनलोड एंड मेंटेन द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। तो इस तरह का डेटा मुझे रिसीव हुआ है एक्सेल एक्सेल फॉर्मेट में। द नेक्स्ट थिंग इज़ मार्कडाउन। मार्कडाउन में भी आप डेटा इस प्रोजेक्ट के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कडाउन लैंग्वेज का उनको पता होगा जो गिटहब पे या इस तरह की चीज़ों पे अपनी डॉक्यूमेंट्री डालते हैं या रीडमी फाइल डालते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इसका लाइव टेस्ट करूँगा बिकॉज़ इट इज़ पार्ट ऑफ माय वीडियो। सबसे पहले मुझे इस प्रोजेक्ट का एक रिव्यू करना है। देन आई विल राइट द बैकएंड कोड इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं तकरीबन 20 या 15 मिनट में 15 या 20 मिनट में जो ये बंदा चार्ज कर रहा है इस तरह का प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। इसका मुझे डेटा स्क्रैप करना है। आप किसी भी वेबसाइट का डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। मैं इसका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वेबसाइट को मैंने ही बनाया था। यू कैन लुक हियर, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है डिज़ाइन बाय अवैस साबिर। तो मुझे पता है कि इसके किस पेज में कौन सा डेटा है, तो इट इज़ ईज़ी फॉर मी टू चेक द वैलिडिटी ऑफ माय प्रोजेक्ट। तो इसके जो फैकल्टी है इसमें इस तरह का डेटा पड़ा हुआ है, तो आई विल फोकस कि मैं फैकल्टी का डेटा निकालूं या फिर होम पेज का निकालूं। तो होम पेज पे ये देखें प्रिंसिपल का नाम ये है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आप उस वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करें। मेक श्योर कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन हो रही है। ओके, मैं पिछले को क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है। देन आई हैव टू ऑप्शंस कि मुझे किसी पेज का स्क्रैप करना है या इंटायर वेबसाइट का करना है। इट अप टू यू। ये जो है डेटा स्क्रैबर, ये वो लोग यूज़ करते हैं जो मॉडल्स ट्रेन करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू स्क्रैप डिफरेंट काइंड ऑफ द डेटा विद फ्यू मिनट्स। तो मैं जाऊँगा पेज के साथ, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पेज का करना है और क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं है, आई विल जस्ट टेस्ट इट। तो ये मेरा फ्रंट एंड है जो कि रन हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में मैंने फ्रंट एंड के लिए जो लाइब्रेरी यूज़ की है वो है फ्लास्क। उसकी जो पीडीएफ है, मैंने क्या-क्या यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है और यू कैन रीड दिस, इट विल क्लियर योर माइंड। तो यहाँ पे उसने डेटा कुछ फेच किया है कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे कौन-कौन से पेजेज़ हैं, तो ये देखिए उसने दिखा दिए हैं। नाउ इट इज़ आस्किंग फ्रॉम मी कि मुझे किस पेज का फेच करना है। तो आई विल गो विद द फैकल्टी। तो ये उसका अब डेटा स्क्रैप करना स्टार्ट कर देगा। इट इज़ मच मोर कैपेबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो ये देखें इसने उसको फेच करना स्टार्ट कर दिए। अभी आपको यहाँ पे इतनी समझ नहीं लगेगी, जब ये रिव्यू होगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा। तो मैं स्टेप 2 पे हूँ, तो वो मुझे कह रहा है कि डेटा को प्रोसेस करूँ। देन आई विल क्लिक ओके फॉर करो प्रोसेस। देन द स्टेप 3 इज़ के प्रोसेस किस फॉर्म में करना है। या तो मुझे टेबल चाहिए या मुझे समरी चाहिए या की फैक्ट्स चाहिए।
तो आई विल गो विद द की फैक्ट्स कि मुझे इस पेज के की फैक्ट्स और इनसाइट्स चाहिए। अब मुझे यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, तो आई विल गो विद द डॉक्यूमेंट्स और मुझे डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो यहाँ पे आप एनी वन यूज़ कर सकते हैं। आई विल गो विद द डॉक्यूमेंट और ये अगेन इस पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। व्हेन यू विल लुक द फाइनल रिजल्ट यू विल गेट द आइडिया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना कैपेबल है फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। तो एक चीज़ यहाँ पे जिस तरह की ये लोग बना रहे हैं या स्क्रैप कर रहे हैं डेटा, इस तरह का आप भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यू कैन मेक योर वेबसाइट ऑन फाइबर और यू कैन डू लाइक देम। तो इसने ये फैच कर लिया है। अब ये देखें इसने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी ये फाइनल लुक नहीं है, ये जस्ट रिव्यू है इसका। तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे इसका नाम देना है, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट टेस्ट डॉट यूट्यूब लिख देता हूँ। एनीथिंग आप फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं यू विल राइट हियर एंड राइट विदाउट एक्सटेंशंस। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा और ये डाउनलोड लिंक मुझे देगा। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। जो इसका फ्रंट एंड है ये थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो है एज़ कम्पेयर टू बैक एंड। अब इसने डाउनलोड कर दिया है तो यू कैन लुक के इसने उस पूरे जो पेज है उसको एनालाइज किया है। देखें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, ये देखें टीचर जो प्रिंसिपल है उनका नाम, उनकी क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ इन द पिन पॉइंट्स जैसे कीज़ होती हैं लाइक द की एंड द आंसर। इस फॉर्म में उसने मुझे ये सारा स्क्रैप करके दिया है। सेकेंडरी टीचर कौन है, प्राइमरी टीचर कौन है, यू कैन लुक कॉन्टेक्स्ट डिटेल एक ही जगह पे। तो हर एक चीज़ उसने एक पेज का डेटा मुझे इस तरह की फॉर्म में स्क्रैप कर दिया है। तो इट्स ईज़ी फॉर मी, अगर मुझे स्पेसिफ़िक इस वेबसाइट के लिए अगर चैट बोर्ड बनाना होता तो मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको देता और उस चैट बोर्ड को यहाँ पे अटैच कर देता और वो चैट बोर्ड फिर ईज़िली रन होता ऑन बिहाफ ऑफ द डेटा दैट आई यूज़ टू ट्रेन इट। तो डेटा जो है वेब स्क्रैपर या डेटा स्क्रैपर इसलिए यूज़ होता है कि जो मॉडल है उनको ट्रेन किया जा सके। माय फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीटेड, नाउ आई विल फोकस ऑन लाइव कोडिंग। तो अभी जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा उसका उसका जो चीज़ मैं माइंड में रखूँगा वो होगा स्प्रेडशीट। मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें मुझे डेटा लास्ट जो डिज़ायर्ड डेटा है वो एक्सेल फॉर्मेट में हो, दैट्स ऑल। और ये बंदा उसका चार्ज कर रहा है 84,000। और अभी मैं इसलिए लाइव करूँगा कि यू विल गेट द आइडिया कि चीज़ें कितने सिंपल हैं और यू कैन बिल्ड लाइक दिस, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करूँगा। एक और चीज़, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है और आप जब इसको रीड करेंगे थोड़ा सा तो यू विल गेट द आइडिया कि कौन सी लाइब्रेरी किसके लिए है। अभी मैं कुछ भी एक्सप्लेन करे बगैर मैं सिर्फ फोकस करूँगा कोडिंग पे। और एक चीज़ मज़ीद मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इफ़ आई एम राइटिंग द कोड, तो अगर आपके पास अभी ऑप्शन है तो आप भी साथ कोडिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि आफ्टर वाचिंग दिस मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा कोड करेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आप देख देंगे वीडियो और ये तो टाइम ज़ाया हो जाएगा अगर आप इसको कोड नहीं करेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि अभी इसके साथ आप कोड करें, बिकॉज़ आई एम राइटिंग द कोड लाइन बाय लाइन। इसके साथ अगर आप इस तरह की एक्सटेंशन लाइक जो ऑटो सजेशन है ये यूज़ करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो इसको ना यूज़ करें। ये वही बंदा यूज़ कर सकता है जिसको कोडिंग आती हो, क्योंकि ये चीज़ों को फ़ास्ट कर देता है। तो दैट्स ऑल, आप इसकी कोडिंग स्टार्ट कर दें एंड आई विल राइटिंग फ्रॉम माय साइड।
तो अभी मैंने सारी कोडिंग कंप्लीट कर ली है। नाउ आई एम आस्किंग एआई टूल के इसमें अगर कोई एरर्स हैं उनको रीफिक्स कर दो, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं बिकॉज आई वाज राइटिंग इन वन गो थ्रू। तो ये इसको भी फिक्स कर रहा है एरर, एंड देन लेट्स सी द रिजल्ट कि हमने इसको कैसा बनाया है। नाउ इट इज़ वर्किंग। तो अब हम इसको करते हैं रन। लेट्स सी। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है दो। आई विल गो विद द फर्स्ट वेबसाइट लिंक। अब एक मुझे एरर लग रहा है कि कहीं ये वेबसाइट एरर ना कर दे। हाँ, ये ठीक है। ओके, लिंक भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। तो इसने ये निकाल लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो स्क्रैप करना है, मैं एकेडमिक के पोर्शन के साथ गो थ्रू होना चाहता हूँ। तो इट इज़ स्टार्ट डिस्क्राइबिंग ऑफ डेटा। टाइम काफ़ी लग गया, मैं सोच रहा था अभी 20 मिनट लगेंगे, बट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे यहाँ पे इसको देना है नेम। मुझे यहाँ पे लिखना है अवैस साबिर। डू यू वांट टू सेव एक्सेल? यस। लेट्स सी कि ये रिज़ल्ट देता है या नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आ गया इसका रिज़ल्ट। तो इस फॉर्मेट में यहाँ दो ही पोर्शन आए हैं। एक सेकेंड, हम अगेन इसको करते हैं। आई थिंक उस पोर्शन में कॉलम्स नहीं थे, मुझे जैसा लग रहा। मैं करता हूँ फैकल्टी को, क्योंकि यहाँ इस पेज पे कॉलम्स थे, कॉलम का डेटा था। एकेडमिक वाले पोर्शन जो है इसमें इतना डेटा नहीं है। एक सेकंड, एकेडमिक यहाँ पे पिक्चर्स हैं, ये डेटा तो है। आई डोंट नो कि क्यों हुआ। लेट्स ट्राई अगेन। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डू यू वांट टू सेव? मैं इसको बी लिख देता हूँ। यस। डू यू वांट टू सेव एग्जिट? यस। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी लेंथी हैं। द रीज़न इसने अगेन इतना ही इसको निकाला है। इसने जो टेबल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं बनाए, बल्कि रोज़ लेंथी कर दिए। सेकंड ट्राई में अगेन इसने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। देन आई विल यूज़ एआई। मुझे जो एरर लग रहा है वो मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम प्रॉम्प्ट में एरर है, इस प्रॉम्प्ट में। सो मैं इसे कहूँगा कि इम्प्रूव द सिस्टम प्रॉम्प्ट ओनली। आई थिंक इट हैज़ एरर। क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट में जब कोई भी एरर होता है तो उसकी वजह से ये हो जाता है कि जो आपकी चीज़ें होती हैं वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती। कि सिस्टम प्रॉम्प्ट की ही बुनियाद पे वो चीज़ों को टेस्ट कर रहा होता है। तो जैसे ये मैंने कहा था कि स्प्रेडशीट मैंने बनानी है, वो तो बन गई है, लेकिन इतना अच्छा हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आया। लेट्स इम्प्रूव, ये देखते हैं कि ये इसको इम्प्रूव कर पाता है या नहीं। अगर नहीं कर पाया तो इट्स ओके, बट इतनी भी ये चीज़ काफ़ी है। लेट्स ट्राई दिस। अब मैं इसको करता हूँ रन। इसमें अभी इसने एरर दिखा दी है। लेट्स वन मोर ट्राई। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा
जो मैंने बैकएंड लिखा है, इसी वेबसाइट के साथ चलते हैं। मुझे फैकल्टी का डेटा चाहिए। अगर आप मेरा ये वाला बैकएंड देखें तो चलिए इसको आने देते हैं। उसमें जो है, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऐड की थी कि लाइक अ, अगर नीड हो कॉलम्स की तो बनाओ, अगर नहीं है तो इट्स ओके ना बनाओ। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम मुझे इसको लिखते लिखते हो गया, तो मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट इतना अच्छा इसको नहीं दे पाया। ये चीज़ तो बन गई और अब थोड़ा सा बेहतर है पहले से। ये देखें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया। ये रोल आ गए, ये नेम आ गए टीचर्स के, ये इनकी क्वालिफिकेशन आ गई है। तो कुछ चीज़ें इम्प्रूव्ड हो गई हैं। अब आप इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे तो इट विल लुक बेटर। अब जो चीज़ इम्प्रूव करनी है वो सिर्फ सिस्टम प्रॉम्प्ट ही करना है। नाउ आई विल टेस्ट माय बैकएंड। जो मेरा बैकएंड है आप उसको रन करते हैं एंड यू विल सी द रिजल्ट हाउ इट इज़ स्ट्रॉन्ग। और इसका कोड अगर देखें तो इट्स 550 लाइन्स कोड। तो मैं अगेन इसके साथ चलूँगा। और ये इसकी स्पीड देखिए, आपने स्क्रैप दी, मुझे स्पेसिफिक पेज ही स्क्रैप करना है। और इसमें मैं अगेन फैकल्टी ही करूँगा और रिज़ल्ट हम देखेंगे कितना चेंज आता है। जो चेंजिंग आ रही है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आती है सिस्टम प्रॉम्प्ट से। मुझे फैकल्टी करना है और इसको फैच होने देते हैं। मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट के आपको एग्जांपल देता हूँ। गूगल स्टूडियो के सिस्टम प्रॉम्प्ट कितना चेंज कर देता है चीज़ों को। यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। मैं ओपन एआई का ओपन है प्लेग्राउंड, इसको यूज़ कर लेता हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्योंकि ये जो चैट जीटीपी होता है, गिव आंसर इन वन वर्ड, वन आर टू वर्ड, या फिर ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ इफ समवन से हेलो यू शुड से सलाम। ठीक। तो ये क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं इसको दे रहा हूँ। गेटिंग द आइडिया। तो नीचे अगर मैं चैट में लिखूंगा ना हेलो, तो आई होप सो कि वो इसने देखें ये इस्लाम लिख दिया। तो ये इस्लाम इसके पास कैसे आया, ये जो मैंने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हम सिस्टम प्रॉम्प्ट इसको दे रहे हैं, तो इस हिसाब से वो एक्ट कर रहा है। तो मैंने इसको कहा कि मुझे एक्सेल में चाहिए, तो मुझे फॉर्मेट जो है वो अगेन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाती हैं। व्हेन यू विल स्टार्ट द राइटिंग कोड, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी चीज़ें सीख जाएँगे। कंपल्सरी नहीं है कि पहले बड़ी आपको चीज़ें आएँ, आप जस्ट फ़ोकस करें कि आपने कितना सीखा। इस चीज़ पे ना करें कि कितना नहीं सीखा, क्योंकि अगर आप लर्निंग स्टार्ट कर दें इट विल नेवर एंड। तो अब इसका देखें, ये देखें, ये उसी पेज से इसने कैसे निकाला, इसकी क्वालिफ़िकेशन देखिए, इसने कोई नन नीचे कुछ भी नहीं लिखा। एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी फ़ाइल थी, जो हमने जिसका प्रॉम्प्ट थोड़ा-सा रॉन्ग है, उसका डेटा देखें, और जिसका प्रॉम्प्ट अच्छा है उसका डेटा देखें। तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जो मैंने आपके सामने रख दिया सारा।